आप देख रहे हैं द कुमार ब्लॉग। इस वीडियो ब्लॉग में हम देखेंगे कि एक डेस्कटॉप मशीन पर लाइनक्स मिंट कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं इसके लिए ये विंडोज़ मशीन पे हूँ और यहाँ पर ब्राउज़र पर हम लाइनक्स मिंट ओएस डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसे सर्च किया है और सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट आता है वो है linuxmint.com। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और हम लाइनक्स मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। डाउनलोड ऑप्शन पर हम बाय डिफ़ॉल्ट हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लाइनक्स मिंट 20 उलियाना सिनेमॉन 64 बिट को हम डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये डाउनलोड पर क्लिक किया है और डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ये आईएसओ फाइल है और ये करीब 1.8 जीबी का आईएसओ फाइल है, तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। हम तब तक वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं जब ये डाउनलोड हो जाती है। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और डाउनलोड हो के ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में जाती है सिस्टम के। वहाँ से हम इसको कट करके ई ड्राइव पर पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस आईएसओ फाइल से बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की और ज़रूरत पड़ेगी होगी जिसका नाम है रूफ्यूज़। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, आप स्पेलिंग देख कर भी इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और गूगल ब्राउज़र पे आप इसे सर्च कीजिए। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो यूआरएल आता है सर्च रिजल्ट, उस पर हम क्लिक करेंगे। नेट थोड़ा स्लो है मेरा। ओके, वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ से आप जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दो तरह का ऑप्शन देता है ये, एक तो इंस्टॉलर होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर, और एक होता है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल को इंस्टॉल नहीं करना होता है, वो आप जिस भी फोल्डर पर रखेंगे वहाँ से डायरेक्ट रन ये हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये फाइल भी डाउनलोड हो गई है और इस फाइल को हम कट करके वहीं पे ई ड्राइव में पेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास दोनों ही फाइल्स आ गई हैं तो हम रिफ्यूज़ सॉफ्टवेयर को रन कर लेते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। ये हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। आप देखेंगे पेन ड्राइव हमने कनेक्ट किया है तो डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट 16 जीबी का पेन ड्राइव शो कर रहा है। हम सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जो आईएसओ फाइल है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आईएसओ फाइल दिख रहा है आपको, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और ओपन कर दूंगा। ठीक है, ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आईएसओ फाइल सॉफ्टवेयर पे लोड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। आपको ये प्रॉम्प्ट आते हैं। ठीक है, इन प्रॉम्प्ट को ओके ओके प्रेस करते जाइए, और चाहे तो आप इस पे रीड भी कर सकते हैं। बाइंडिंग लिखा होता है कि यूएसबी डिवाइस को हम फॉर्मेट करेंगे और इसमें जो भी डेटा है वो पूरा डेटा आपका रेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ओके कन्फर्मेशन देते हैं तो आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल स्टार्ट हो जाता है बनना। ठीक है, तो जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख पाएंगे कि हमारा पेन ड्राइव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रेडी लिख कर आ रहा है। अब आप इस पेन ड्राइव के थ्रू अपने सिस्टम को बूट करेंगे और ओएस को इंस्टॉल करेंगे। जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा होगा तो यूएसबी ड्राइव से सिस्टम को बूट करने के लिए आपको F12 F8 या एस्केप की का यूज़ करना है। ये मदरबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड होता है। तो चलिए सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेते हैं। आपको ये मैं यहाँ पर
वो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो उस समय मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो आपका सिस्टम जब यूएसबी पेन ड्राइव से बूट होगा तो आपको वहाँ पर यूएसबी डिवाइस कर्सर की से डाउन करके सिलेक्ट करना है और एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम बूट हो जाएगा लाइनक्स मिंट के साथ। ठीक है, उसका फर्स्ट इंटरफेस ऐसा रहेगा जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए लाइनक्स मिंट, ये जो आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है सीडी का, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और ये आपको इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ही रखिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसका कीबोर्ड लेआउट आपको जो सिलेक्ट है यूएस वही रखना है और कंटिन्यू क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कोडेक पर क्लिक करना है, इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक्स, और कंटिन्यू कीजिए। ये हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेट्स लाइनक्स में सपोर्ट नहीं करते हैं वीडियोस के, तो उन फॉर्मेट्स को चलाने के लिए हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू क्लिक कीजिए और आपको इंस्टॉलेशन टाइप में समथिंग एल्स सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जहाँ पर आपको आपके सिस्टम पर जो ड्राइव्स हैं उनके सभी पार्टीशंस दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस सिस्टम में पहले विंडोज़ इंस्टॉल था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो विंडोज़ के जो पार्टीशंस होते हैं, NTFS पार्टीशन फॉर्मेट होता है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, हम इन सभी पार्टीशन को यहाँ पर सिलेक्ट करके जो राइट साइड में माइनस का सिंबल है उस पर क्लिक करके डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये सभी पार्टीशन डिलीट होने के बाद हम यहाँ पर नए पार्टीशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, लाइनक्स मिंट का जो फाइल फॉर्मेट होता है, पार्टीशन फाइल फॉर्मेट, वो अलग होता है और विंडोज़ का अलग होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सभी पार्टीशन को डिलीट कर रहा हूँ और अब फिर से नए पार्टीशन क्रिएट करने के लिए मैंने प्लस सिंबल पर क्लिक किया है। क्रिएट पार्टीशन का पॉपअप आपको यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। साइज में आपको वो साइज टाइप करना है जितने साइज का आप पार्टीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्वैप एरिया का पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। इसका जो साइज होता है वो हम जो सिस्टम का रैम है, ठीक है, अगर वो 2 GB है तो हम स्वैप एरिया 4 GB का क्रिएट करते हैं, और अगर आपका रैम 4 GB का है तो स्वैप हम 8 GB का क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर 8 GB का जो यूनिट है 8096 MB लिख रहा हूँ और नीचे एज में स्वैप एरिया सेलेक्ट करना है और इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। स्वैप एरिया क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्वैप एरिया हार्ड डिस्क पे एक स्पेस होता है। जब आपका रैम यूटिलाइजेशन 100% हो जाता है तब रैम अपना जो मेमोरी स्पेस होता है वो स्वैप के साथ साझा करता है और आपके जो प्रोग्राम्स हैं वह स्वैप मेमोरी का यूज़ करते हुए रन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्वैप एरिया क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका रूट। ठीक है, तो रूट कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए फिर से प्लस सिंबल पे क्लिक कीजिए। क्रिएट पार्टीशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो साइज़ है वो दे सकते हैं। मैं टोटल हार्ड डिस्क का जो फ्री स्पेस है उसका 50% साइज़ यहाँ पर दे रहा हूँ और यूज़ एज में आपको ext4 ही रखना है जो कि फाइल सिस्टम का पार्ट टाइप होता है, और आपको यहाँ पर माउंट एज पे रूट सिलेक्ट करना है, फॉरवर्ड सिलेक्ट का जो सिंबल होता है, और ओके कीजिए। फिर से जो बचा हुआ फ्री स्पेस है उसको सिलेक्ट कीजिए और प्लस सिंबल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप साइज को एज इट इज़ रखिए और नीचे माउंट एज पे क्लिक करते हुए यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ होम जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपके तीनों पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। और मैं कंपेयर करूँ तो जो आपका रूट पार्टीशन है वो विंडोज़ के कंपैरिजन में एज अ विंडोज सी है, और होम पार्टीशन विंडोज़ के कंपैरिजन में एज अ ड्राइव डी है। तो जो भी विंडोज़ की फाइल्स या लाइनक्स की जो फाइल्स हैं, ओएस की जो फाइल्स हैं, वो सभी यहाँ पर रूट पार्टीशन में इंस्टॉल्ड होती हैं, और जो होम पार्टीशन हमने बनाया है वहाँ पर हम यूज़र का डेटा रख सकते हैं। ठीक है, इन केस कभी ओएस क्रैश होता है तो होम पार्टीशन में जो डेटा है वो हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इंस्टॉल करते हैं ओएस को आगे। तो इसके लिए हम रूट पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल नाउ पर
क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपसे कंफर्मेशन करता है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपको आपका कंट्री सेलेक्ट करना होता है, तो इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पर आप कंटिन्यू क्लिक कीजिए। ठीक है, अगर आपका नेट कनेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, अगर नेट कनेक्ट नहीं है तो आपको मैनुअली सिलेक्ट करना होता है। योर नेम में आपको कंप्यूटर का जो यूज़र नेम है, मतलब जिस यूज़र को आप बनाना चाहते हैं वो यूज़र नेम डालना है आपको। योर कंप्यूटर नेम में अगर आपका सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पर जो होस्ट नेम होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। पिक यूज़र नेम ऑटोमेटिकली उठा लेगा और पासवर्ड में आपको पासवर्ड डालना है। जब यूज़र लॉगिन करेगा तो वो पासवर्ड वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका लाइनक्स इंस्टॉलेशन का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। अब सभी फाइल्स को यूएसबी पेन ड्राइव से ये ऑटोमेटिकली ही कॉपी करेगा और उनको इंस्टॉल करेगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। सभी फाइल की कॉपी हो जाने के बाद आपको ये पॉपअप आता है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टेस्टिंग पर क्लिक करना है और मेनू बटन पर क्लिक करके आपको सिस्टम को शट डाउन करना है। सिस्टम शट डाउन होने पर आपको पेन ड्राइव निकालना है और उसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम हार्ड डिस्क से बूट हो जाएगा और इसी के साथ आपका जो लाइनक्स इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं उसका प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।